हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत गजब गजब। आज हम आप लोग के लिए लेके आए जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन पेपर। राइट, क्वेश्चन क्वेश्चन कहां से आपका, जो ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोसेट से आपका क्वेश्चन हम उठा के लेके आए आप लोग के लिए। और हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। आज इस क्वेश्चन को लगा के हम क्या करेंगे, कुछ अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर रिवाइज करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। चलो भैया, अगेन आग लगाते हैं हम। चलो नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तैयार हो जाओ सब लोग आग लगाने के लिए। चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये बोल रहा है भैया आपके पास 6 चार्जेस हैं, आपके पास 6 पोजीशन दे रखी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्यू 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 क्यू, ये 6 पोजीशन आपके पास दिख रखी है आपके पास रेगुलर हेक्सागन के लिए। और हेक्सागन की साइड के आपके पास ए है और एक वन चार्ज आपका एक्स है। एक्स वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है, ठीक है। यस। अब आपसे पूछा गया, आपके पास ये सब सिचुएशन दे रखी है, तो बताओ मेरे को कौन से ऑप्शंस इसमें से करेक्ट है। क्योंकि ये जे एडवांस है तो ऑब्वियसली बात है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो चलो चलो, बहुत सही। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर पाओगे तो बहुत बेस्ट है, नहीं कर पाओगे तो हम हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं होता तो देन आई एम हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। अगर x इक्वल टू क्यू है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज जीरो। अच्छा, तो अगर मेरा x इक्वल टू क्यू है, अगर x की वैल्यू वैल्यू क्या है मेरी, q है, x की वैल्यू अगर मेरी q है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। ओ यस यस, बिल्कुल करेक्ट भाई है। क्यों क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखो सारे चार्ज के आपके सिमेट्रिकल है। इस रेगुलर हेक्सागन के यहाँ पे आपका क्या है, चार्ज आपके सिमेट्रिकल है। तो जब चार्ज सिमेट्रिकल होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है आपका, जीरो। यस, एब्सोल्युटली जीरो हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये रेगुलर हेक्सागन भी होता और मैं चार्ज पार्टिकल अगर मैं लेट्स सपोज इसके इसके कॉर्नर पे भी रख देता, अगर मैं ऐसा करता, तो फिर बताओ यहाँ पे लेट्स सपोज कितना मेरा नेट, सब पे पॉजिटिव चार्ज है, सब पे सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता। फिर भी क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होता है तो नेट सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, जीरो होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, रट लो, जो मर्जी वो करना वो कर लो, ठीक है। लेकिन क्या आपके पास अब होने वाला, आपका सेंटर पे आपका जीरो होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम क्या कर देते हैं, आपका टिक मार्क कर देते हैं। बहुत सही बहुत सही, गुड। सेकंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, if when x equal to minus q the magnitude of electric field at o is q upon 6 pi epsilon a square। अच्छा, ओके। अब आप मेरे को बताओ, जब x की वैल्यू माइनस क्यू है, x की वैल्यू क्या है मेरी, माइनस क्यू है, तब क्या होने वाला है। अच्छा, ठीक है। तो पहले देखो, पहले हम सिंपल सा हम देख लेते हैं आपका कि ओरिजिन से ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से किसी एक चार्ज की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो देखो ये हेक्सागन है मेरा, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। अगर ये 60 है तो ये वाली एक रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी होगी, a/2। तो ये a/2 तो 1060 लगाऊंगा मैं इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1060 इक्वल टू, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 1060 इक्वल टू a/2 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरी r, है ना, a/2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, r। r इक्वल टू हो गया मेरा कितना, a/2, राइट। सो हाउ मच इट इज, सो 1060 कितना होता है, √3, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 1060 r/a/2, ये हो गया √3। सो r की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, √3 a/2। तो r कौन सा, ये वाला √3/2, और ये डबल डिस्टेंस है, यहां से लेके ये डबल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे आपके, टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू इंटू 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, √3/a, √3a। √3a कौन सी डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी, सेंटर से एक चार्ज तक की जो डिस्टेंस है आपकी, वो क्या आपका √3 है, बिल्कुल √3 है, डन। अब हम आपका बात करते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी की ओर। अगर मेरा चार्ज माइनस क्यू है तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये अगर x इक्वल टू मेरा माइनस क्यू है, चलो रख के देखते हैं। x इक्वल टू अगर माइनस क्यू है तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं देखूं इधर, ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं हम आपका थोड़ा सा लिटिल बिट, राइट। यहाँ पे हम अगर इसका डायग्राम बना दें अच्छे से, तो ये क्या होने वाला है आपके पास, सी,
यहां पे सेंटर पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाकी जितने चार्जेस सब सिमेट्रिकल है तो उनका कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कैंसिल आउट। केवल इस चार्ज का बचेगा, ये वाला जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस साइड होगा, बिल्कुल इस साइड होगा। और दूसरा अगर ये नेगेटिव है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, इस साइड होगा, बिल्कुल। तो नेट चार्ज कितने चार्ज का, ऑब्वियसली बात है मैं 2q का निकालूंगा। 2q का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपके पास k इंटू 2q अपॉन जितना ये डिस्टेंस है मेरा डी स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो अगर मैं क्या करूं, k इक्वल टू क्या था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया मेरा 2q अपॉन डी स्क्वायर। डी कितना मेरा अंडर रूट 3 ए, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 3a का स्क्वायर, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा आपके पास q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑप्शन है ऑप्शन में। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी आपका क्या करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ये भी आपका निकल गया, मतलब ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। डन 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 डन। चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है आपके पास, इफ x इक्वल्स टू 2 q द पोटेंशियल एट o इज 7q अपॉन 4√3 पाई एप्सिलॉन ए। अच्छा, अब हम यहां पे देखते हैं आपके पास, लेट सपोज मेरा क्या आपके पास x इक्वल टू 2q है। तो x इक्वल टू 2 के तो पोटेंशियल क्या होता है मेरा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल का हम वेक्टर सम तो करेंगे नहीं। तो वेक्टर सम नहीं करेंगे तो सबका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो सारे सिमेट्रिकल है। तो पोटेंशियल एट o, अगर मैं कहूं यहाँ पे पोटेंशियल एट o, सेंटर पे o पे, तो एक तो जितने भी आपके सिमेट्रिकल चार्जेस है, सिमेट्रिकल चार्जेस कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, एक्स को छोड़ दो, उसका हम अलग से लेंगे, ठीक है। तो एक्स का कितना बाकी 5 चार्जेस का कितना हो जाएगा आपके 5 इंटू, राइट, क्यू क्यू कितना आपके पास, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी है आपके पास √3a, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a। ये तो किसका हो गया आपके पास, जो रिमेनिंग आपके 5 चार्जेस है। एक वो चार्जेस जो आपका एक्स वाला है, तो एक्स के कारण कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे, एक्स के कारण होगा आपके पास, है ना, ये हो जाएगा आपके एक्स कितना है 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a। तो ये हो जाएगा, जब दोनों का सम कर देंगे आपका, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारे चार्जेस का सम इक्वल टू होगा ना पोटेंशियल, तो 5q अपॉन प्लस 2q कितना हो जाएगा आपके पास 7q, 7q 4 √3 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो ये ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल यही ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल निकालने में आ गया, पोटेंशियल हमने कैसे निकाला, बहुत सही, गजब। और ओके, अब ऑप्शन डी की ओर देखते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है आपके पास, x इक्वल टू -3 की, तो पोटेंशियल एट o इज -3q अपॉन 4 √3 पाई एप्सिलॉन, ये भी चेक कर लेते हैं भैया। तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू ऑल अदर 5 चार्जेस कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 5q अपॉन 4 √3 पाई एप्सिलॉन ए। तो ये हो गया आपके पास बाकी सारे चार्जेस के द्वारा। और x के द्वारा कितना पोटेंशियल होगा आपके पास, x के द्वारा कितना पोटेंशियल, v ड्यू टू x कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास -3q अपॉन 4 √3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा नेट कितना आ जाएगा आपके पास 2q अपॉन 4 √3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, आपके पास ये आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन है कहीं नहीं, ये ऑप्शन गलत बता रहा है, ये -3q बता रहा है, तो मतलब ऑप्शन फोर्थ आपका क्या है, आपका इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से आपका क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। सो और राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। पहला ऑप्शन एक क्यों सही है, क्योंकि आपका सिमेट्रिकल चार्ज है, तो सिमेट्रिकल चार्ज में आपका क्या होता है आपके पास, नेट जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है आपका, जीरो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो दैट इज द रीजन ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड वाला जब मैंने -q रख के देखा, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कि स्ट्रेंथ कितनी है आपके ओ पॉइंट पे, तो ओ पॉइंट पे क्या हो जाएगी, बाकी सब तो सिमेट्रिकल है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल केवल कौन बचेगा आपके पास, एक ही बचेगा और नीचे वाला ये बचेगा। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो नेट सम हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। सो ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट आंसर एंड द थर्ड ऑप्शन इज x इक्वल टू 2q है। अब आप बताओ पोटेंशियल कितना है, तो जो x इक्वल टू 2q मैंने रख दिया, तो नेट टोटल चार्ज कितना हो गया सिमेट्रिकल में 7q, सिंपल है, क्योंकि 5 चार्जेस ये हैं, 1 2 3 4 5, तो 7q हो गया 4 √3 पाई एप्सिलॉन आ गया। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसलिए नहीं क्योंकि इसका आंसर, करेक्ट आंसर आपका आपका आ रहा है 2q अपॉन 4 √3 पाई एप्सिलॉन ए आ रहा है।
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने जे एडवांस का एक 2020 को बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें यह था कि मल्टीपल करेक्ट आंसर है, इसलिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन द क्वेश्चन वाज रियली रियली वेरी सिंपल। ठीक है, यस। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। सो जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।